हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों के दिन अच्छे जा रहे हों, आप लोगों की गुरु कृपा आप लोगों के ऊपर बनी हुई हो, ताकि आप भी अच्छी अच्छी साधनाओं में अपना योगदान दे रहे हों। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद साधना आ रही है और ये काफ़ी अच्छी साधना है, मेरे खुद की करी हुई साधना है। और इस साधनाओं को हमारे गुरुजी ने सर्वप्रथम करवाया था ताकि हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सके साधनाओं की। ठीक है, अब थोड़ा सा ना इसका हम खुल के जानते हैं कि ये चीज़ क्या है। देखो, इस चीज़ को ऐसे समझो कि हम जो भगत हैं, साधक हैं या तंत्र ज्ञाता जो लोग होते हैं, हम लोग वर्क करते हैं ऊर्जा के ऊपर। ठीक है, एक फॉर्म के ऊपर हम वर्क करते हैं। जैसे दादा केसरमल है, दादा कलवा पौन है और माँ मरगट की कालका है, ये सब एक एनर्जीज हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लोग संपूर्ण शक्ति नहीं होती है, ये सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिसकी मदद से हम बड़ा सा बड़ा भूत भी मार देते हैं और कई जगहों पे हम हार का भी सामना करते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग जीतने के लिए हम काले इलम के मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो साधना हम देने जा रहे हैं, ये साधना है माता लूना चमारन की। ठीक है, माई लूना चमारन की ये साधना है, सबसे बेस्ट साधना है। और इसकी मात्र 21 माला पे ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। आप इससे बड़ा सा बड़ा काम भी ले सकते हो और ये मंत्र आपको शक्तिशाली तांत्रिक बनाने में भी सहायता प्रदान करता है। शर्त यह है कि आप इसको होली दिवाली जाप करते रहो तो ये सिद्ध हो जाता है। अब मैं देखो आप लोगों को खुल के बात बता रहा हूँ कि इस साधना को सिद्ध करने के लिए यूट्यूब पे बतेरी वीडियो पड़ी हैं, जिसमें से 98% मैंने वीडियो देखी है जो कि गलत ही है, जिसके कुछ मंत्रों को ऐसा बनाया गया है जो बेकार है, यूजलेस है, करने पे सिद्ध नहीं होते, मतलब बेकार वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सिंपल सी साधना ले आया। मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और गुरुजी ने ये बताया कि ये मंत्र अब तुम दे दो। ठीक है, क्योंकि ये मंत्र मेरा संपूर्ण हो चुका है, प्लस मैं इसका यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे पास ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और अनेक मंत्र है जो आने वाली वीडियोज़ में मैं देता रहूँगा। आप लोगों को बस ये साधना जो है सिद्ध करनी है। इस साधना को सिद्ध करके आप गद्दी भी लगा सकते हो, किसी के ऊपर भूत प्रेत आ रहे हैं, नहीं आ रही खुल के सवारी, उससे ला सकते हो, सामने वाले भगत की सवारी खोल सकते हो, माँ काली जैसी अन्य शक्तियों को आप लोग अपने नियंत्रण में कर सकते हो। साथ ही साथ 56 कलवों के इस्तेमाल से भी आप जो है बहुत पावरफुल काम कर सकते हो। वशीकरण के लिए सबसे बेस्ट मंत्र है वशीकरण, मारन, उच्चाटन, सम्मोहन, इन सब में बहुत तेज चलता है मंत्र ये। इसके अलावा एक मंत्र अनेक कार्य है, ये कई तरीके के कार्य करता है जिसका इस्तेमाल आप लोगों के भलाई के लिए कर सकते हो। ठीक है, और ये जो है देखो मैं बताता हूँ आपको, पहले हम लोग एक प्रीव्यू देते हैं। लूना चमारी जो है देखो ढाके बंगाल की सबसे बड़ी जादूगरनियों की सहेली कही जाती है। ठीक है, सहेली कैसे, अब आप बोल सकते हो कि नहीं जी ये तो जो है जादूगरनी ही है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरन जो है नथिया चौकी है, उससे बड़ी जादूगरनी कोई नहीं है इस सृष्टि के अंदर। आप कितने भी बड़े पुराने भगत से पूछ लो, नथिया चौकी से बड़ी पावर किसी के पास है ही नहीं, अगर आप कलकत्ते के जादू में लेते हो या ढाके के में। ठीक है, बावरीपन भी इनके ही जोड़े में चलते हैं, इन्हीं की शक्ति का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो दादा केसरमल पौन है ये भी जादूगर जो हैं है, लेकिन इनका खुद का स्पॉट जो है सेकंड नंबर का, यानी ये खुद दूसरे नंबर के हैं, पहले पे हमेशा नथिया रहती है। लूना चमारन के साथ में जो 7 सहेली थी इनकी, उन सहेलियों के आप नाम जान लीजिए कि लूना माता जो है किन के साथ ज़्यादातर चलती है। इनकी जो 7 सहेली थी, पहली जो थी नथिया, ठीक है, दूसरी लाल लाहौरी, तीसरी फुलन, ठीक है, फुलन खाटो, वो फुलन देवी नहीं खाटो। जो फुलन खाटो है एक बहुत अच्छी खासी देवी है, बेरी के पेड़ पे बैठती है। बेरी के पेड़ पे, कीकड़ के पेड़ पे इनकी साधना करी जाती है। फूला खाटो काफ़ी पावरफुल देवी है, इसकी मदद से आप उच्चाटन जैसी बढ़िया से बड़ी चीज़ भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इनकी कई सारी सहेली हैं जिसमें आपको इनके नाम बहुत विचित्र तरीके के नाम मिलेंगे, तो इसलिए मैंने आपको कुछ मोटी मोटी बात बता दी कि हाँ ये इनके साथ चलती है। ठीक है, अब विधि सुन लीजिए, विधि किस हिसाब से करेंगे आप कॉपी में लिख लेना और ध्यान से मैं धीरे धीरे विधि आपको समझाता हूँ। तो विधि ये है, सबसे पहले आपको भोले बाबा की सेवा करनी है, यानी कि आप मॉर्निंग उठ के शिवरात्रि वाले दिन जाएंगे मंदिर में, बाबा को जो आपकी श्रद्धा है उस श्रद्धा पूर्वक आपको वहाँ पे उनका भोग प्रसाद चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आपको घर के अंदर एकांत कमरे के अंदर आना है। माला जो लगेगी काली हकीक की लगेगी, चौमुखा दीपक जलेगा घी का। ठीक है, और आपकी एक अंगारी लगेगी, अंगारी का मतलब सरसों के तेल की अंगारी लगा लो या फिर घी की अंगारी लगाओ, और शिवरात्रि वाले दिन आप घी की ही अंगारी लगाना। ठीक है, अगर ये साधना शिवरात्रि पे नहीं कर रहे, वैसे दिन के लिए करोगे तो देखो ये 21 दिन के लिए खिंच जाएगी। होगी विधि यही।
तो आपको करना क्या है, अंगारी लगाने के बाद माता रानी को जो है, ठीक है, भोग में बता रहा हूँ, भोग आप ध्यान से सुनना, 7 छुआरे, 7 बतासे, 2 लौंग, दारू का पौआ, बकरे की कलेजी, ठीक है, और कमलगट्टे, जायफल, पंचमेवा और 1 लोटा मीठा पानी। अब आपको ये भोग प्रसाद चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आपको जो मैं मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र का विधि पूर्वक आपको जाप करना है। इसी विधि से वस्त्र रहेंगे काले कलर के, ठीक है, काले वस्त्रों में आपको ये साधना करनी है। काली हकीक की माला और दिशा जो दक्षिण की, और लूना जोगन की एक सुंदर सी फोटो जिसमें उसके पीछे कई सारी सहेली खड़ी हूँ, ठीक है। अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र आप ध्यान से सुनिए। मंत्र है, कामरू देश कामाख्या माई, जहाँ से चले जादू इलम की दुहाई, आवाहन करूँ तेरा माई, लूना जोगन चेली नाथ की, मुझे देवे शक्ति काले इलम की, शब्द साचा पिंड काचा, चले मंत्र गोरखनाथ वाचा। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, धीरे धीरे आप सुनना। मंत्र है आपका, कामरू देश कामाख्या माई, जहाँ से चले जादू इलम की दुहाई, आवाहन करूं तेरा माई, लूना जोगन चेली नाथ की, मुझे देवे शक्ति काले इलम की, शब्द साचा पिंड काचा, चले मंत्र गोरखनाथ वाचा। यह मंत्र आपका है और यह मंत्र आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इस मंत्र की 21 माला करनी है। अगर 21 माला एक बारी में ना कर सको, ठीक है, तो आप इसको 11 माला करने, वैसे तो 11 माला में ही जागृत हो जाएगा। भयभीत करने वाली चीज़ें होंगी, दिव्य दृष्टि पे बहुत तेज जोर पड़ेगा, बुखार आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बी सेफ, ठीक है। आपको अच्छे से अपने गुरु के सानिध्य में करनी है। अब मैं आपको एक प्रॉपर एक स्टेप दे रहा हूँ करने का। स्टेप ऐसे रहेगा, सबसे पहले घर के कुलदेवता का भोग देना है। कुलदेवता नहीं पता है तो अपने इष्ट देव का नाम लेके भोग दे देना है। नगर खेड़ा को 7 तरीके की मिठाई देनी है, मीठी, और 7 बतासे 2 लौंग देने हैं। उसके बाद घर में आके अपने पितरों का देना है। फिर ये साधना आपको करनी है। 1 माला गणेश मंत्र की, 1 माला गुरु मंत्र की, 1 माला आसन मंत्र की, फिर 21 माला इस मंत्र की। अब जो लोग गुरुमुख नहीं है वो गुरुमुख के लिए देखो दीक्षा का सेम प्रोसीजर रहता है। 1380 तामसिक के हैं, ठीक है, और जो है आपको सात्विक के 980 रुपये देने होंगे, ठीक है। अब लोग मेरे से बोलते हैं कि गुरुजी ये शुल्क किस बात का लिया जाता है, हमें बताएं। देखो, गुरु परंपरा के हिसाब से कभी भी गुरु से अगर कोई दीक्षा मंत्र लिया जाता है तो गुरु को जो है हमेशा एक दक्षिणा देनी पड़ती है। मैं नहीं कहता देखो आपके पास ये भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो जो सच्चा साधक बनना चाहता है उसकी जेब में 1 रुपये ना हो, वो अपने घर से मुझे 5 बतासे 2 लौंग ला के दे दे बस घर पे मेरे, कि गुरुजी मैं अपने घर से ही ला के आपको दिया है। बस शर्त ये है कि उसको ये जो चीज़ करेगा मुझे बता के करेगा, और मैं उसके आगे एक शर्त रखूँगा। अगर वो शर्त पर खड़ा होता है मैं उसको दीक्षा दूंगा। मैं नहीं कहता कि आप मुझे अपने पैसे दो, या फिर मैं ये नहीं कहता कि देखो मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मेरे को देखो जितनी नॉलेज है मैं उतना आपको सिखाता हूँ। और अभी तो गद्दी भी लग गई है बाबा की, तो जिन लोगों को गद्दी का आइडिया नहीं है तो देखो गद्दी लग चुकी है। रविवार की गद्दी है अभी फिलहाल, ताकि मैं ऑफिस भी निपटा लूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा अपना घर का काम भी चला लेता हूँ। संडे को गद्दी लगेगी, आप लोग मेरे से संडे को मिल सकते हो, ठीक है। बाकी बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखो साधना मार्ग में हो, अच्छे से चलो, अच्छे इंसान के साथ जुड़े रहो। बाकी आलतू फालतू जगह मत पड़ो, जो दिल कहता है वो करो आप, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी अच्छी वीडियोस के साथ। जय केसरमल बोरी की, जय मेरे भैरव बाबा की, और जय मेरे पिता कलवापन की, सदा ही जय हो।